आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर यह संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर का बंधन हो चुका है, यानी कि आपके देवी देवताओं का बंधन किया जा चुका है। दोस्तों, घर के बंधन का क्या मतलब होता है? आपके घर के जो कुल देवी कुल देवता पितृ होते हैं, उनको बाहर निकालकर उनको वचनों में ले लिया गया है। अब वह आपके घर में नहीं आ सकते। और जब घर के कुल देवी कुल देवता और पितर ही जब घर में नहीं आ सकते तो घर में कौन आएगा? नेगेटिविटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उनका बंधन इसलिए ही किया गया है ताकि कोई अपनी गलत शक्तियों को आपके घर में भेज सके। तो दोस्तों, ऐसा कौन करता है? ऐसा आपके परिवार के ही लोग करते हैं। आपके जानने वाले जो आपके निजी हैं, आपके अपने हैं, वह आपकी तरक्की से जलने लग जाते हैं और किसी भगत ओझा तांत्रिक के पास जाकर उसे पैसों का लालच देकर वह व्यक्ति भी लालच में आ जाता है। फिर वह तांत्रिक उस व्यक्ति से जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, उस व्यक्ति से आपके घर के सदस्य का कोई कपड़ा या आपका गोत्र, आपके पिता का नाम, कुलदेवी कुलदेवता, पितरों का नाम पूछेगा, यानी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेगा और आपके घर का बंधन लगा देगा। इसलिए कुलदेवी कुलदेवता, घर के पितृ, इनके बारे में घर के बाहर के लोगों को नहीं बताना चाहिए कि हम कितना पूजा पाठ करते हैं, कौन से मंत्र का जाप करते हैं, किन किन शक्तियों की पूजा करते हैं। यह सारी चीज़ें हमें किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति को अनजान लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, पर उससे भी ज़्यादा जो अपने लोग होते हैं, जो अपने जानकार होते हैं, जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, उनसे व्यक्ति को सावधान रहने की ज़रूरत है। यह कलयुग है दोस्तों। इस कलयुग में अपने ही लोग व्यक्ति को धोखा देते हैं और नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके शरीर का बंधन नहीं, आपके घर के बंधन के बारे में बात करेंगे। तो यह सब कैसे होता है? मान लीजिए किसी की कुलदेवी माता काली है। अब माता काली को दो तरीके से पूजा जाता है, सात्विक तरीके से और तामसिक तरीके से। यानी सात्विक भोग पर जैसे लड्डू का, पान का या और किसी भी मिष्ठान का उन्हें भोग लगाकर, उन्हें सात्विक भोग देकर उनकी शक्ति को चलाया जाता है। वहीं कुछ लोग जल्दी कार्य करने के लिए उन्हें मुर्गे की, बकरे की बलि देते हैं, यानी तामसिक भोग लगाते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। अगर आप किसी भी देवी देवता को बलि दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे जल्दी कार्य हो जाएगा, इन देवता को तो तामसिक भोग ही चलता है, बलि चलती है, शराब चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सब व्यक्ति के अपने द्वारा बनाए गए ढोंग हैं जो आगे समाज में फैलाए जा रहे हैं। किसी भी देवी देवता को शराब का भोग नहीं लगता, मांस मदिरा का कोई भोग नहीं लगता। दोस्तों, जो चीज़ इंसान खाना पसंद नहीं करता, क्या वह देवता खाएंगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि माता काली किसी जीव की बलि लेकर प्रसन्न होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन इस शक्ति को सात्विक की जगह तामसिक भोग पर चला देते हैं और उससे आपके घर का बंधन करवाते हैं। अब दोस्तों, आपकी कुलदेवी माता काली थी, आप सात्विक रूप में उन्हें पूजते थे, या फिर आपको पता ही नहीं था उनके बारे में और आप उनको पूजते ही नहीं थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जो थोड़ा बहुत जानकार है, उसने आपके घर की कुलदेवी को गलत भोग देकर
अपने वचनों में ले लिया है, आपके घर से बाहर कर दिया है। अब आपके घर की शक्ति तो बाहर हो चुकी है। जैसे ही कुलदेवी कुलदेवता बाहर हो जाएंगे, आपके पितृ भी घर छोड़ देंगे और आपका घर एकदम खाली हो जाएगा। अब उस घर में उस व्यक्ति के द्वारा अपनी स्वयं की शक्तियाँ भेजी जाएगी, जो कि गंदी शक्तियाँ होगी, गलत शक्तियाँ होगी। तो कौन से संकेत हैं जो इस प्रकार से होने पर हमें मिलेंगे? तो सबसे पहला संकेत है दोस्तों कि रात को सपने के माध्यम से आपके साथ संभोग की क्रिया होने लगेगी। अगर आप महिला हैं तो आपको पुरुष दिखाई देगा, और अगर आप पुरुष हैं तो महिला दिखाई देगी, और आपको लगेगा कि आप उससे बचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वह आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर आपको लगे कि महीने में 1 या 2 बार ऐसा काम हो रहा है, तो याद रखना दोस्तों, अभी यह नई क्रिया है, ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप इसका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर महीने में 10 बार या 15 बार यह चीज़ हो रही है, तो यकीन मानना आपका घर और आप खुद पूर्णतया उस शक्ति के कब्जे में हैं। उसके साथ साथ रात को सपने में बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आना, बच्चे रोते हुए दिखाई देना, किसी शमशान में जलती हुई चिताएं दिखाई देना, अपने चारों तरफ आग लगी हुई दिखाई देना, घर के ही पितर काटने को दौड़ते हों, मारने को दौड़ते हों, और घर के ही लोगों द्वारा अगर कोई और आपत्तिजनक दृश्य आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे रहा है, तो आप समझो आप उस शक्ति की चपेट में आ चुके हो और आपके घर का बंधन होने जा रहा है या फिर लगा दिया गया है। इससे क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे आपका ही आपके घर में मन लगना बंद हो जाएगा। बाहर आप रहोगे तो बिल्कुल ठीक रहोगे, लेकिन जैसे ही घर में आओगे आपको लगेगा नहीं यार, यह कोई ज़िंदगी नहीं है, चलो सुसाइड कर लेते हैं, चलो घर को छोड़ देता हूँ। तो ऐसे विचार आपके मन में आने लगेंगे, क्योंकि आप यह सब नहीं कर रहे हैं, उस शक्ति के द्वारा यह सब करवाया जा रहा है। उसके साथ ही पहले आप पूजा पाठ करते थे, तो अब आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उस चीज़ ने अपना अधिकार कर लिया है। और देवीय शक्तियाँ तो जा चुकी है आपके घर से, और उसी के साथ ही आप देखेंगे दोस्तों कि आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, वो काम चलेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को दोस्तों, गांव या शहर में जहां आप रहते हैं, उनका नाम बोलता था, आज उनके पास कुछ भी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे समय का सदुपयोग नहीं किया, उन्होंने अपने अच्छे समय में भगवान का ध्यान नहीं किया, उन्होंने अपने अच्छे समय में भगवान को याद नहीं किया, अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता, विशेषकर अपने पितरों का उनको पता ही नहीं है। मैंने अपनी आँखों से ऐसे लोगों को देखा है जिनका नाम इतना बड़ा है कि नाम सुनते ही काम हो जाता है, लेकिन उनको यह भी नहीं पता कि उनके घर के पितृ कौन हैं। तो दोस्तों, अगर यह संकेत दिखाई दे तो समझ लेना आपके घर का बंधन हो चुका है, आपकी घर की शक्तियों को बाहर निकाल दिया गया है। तो बचाव क्या करें, कैसे बचाव किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको अपने ही घर में मंत्र जाप शुरू करना है, आपको गुरु बनाना है, उनसे गुरु मंत्र लीजिए, माला लीजिए, माला पर आपको मंत्र जाप करना है। आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या शिव शक्ति के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो मैं आपको मंत्र देता हूं दोस्तों, ओम नमः शिवाय ओम। यह भगवान शिव का मंत्र है। इस मंत्र में दोस्तों आपको आगे भी ओम लगाना है और पीछे भी ओम लगाना है, यानी ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है। आगे पीछे ओम लगाने से यह मंत्र लॉक हो जाता है। कोई भी मंत्र हो, उसके आगे अगर ओम लगा है तो उसके पीछे भी ओम लगाकर उसे लॉक किया जा सकता है। उसके बाद उसका पूरा फल आपको स्वयं को मिलेगा दोस्तों। धीरे धीरे आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होने लगेगी,
फिर आपके परिवार की नेगेटिविटी दूर होगी और उसके बाद उस घर की नेगेटिविटी यानी आपके घर की नेगेटिविटी को वह मंत्र दूर कर देगा। यह आपको स्वयं करना पड़ेगा दोस्तों, किसी के भरोसे आपको रहना नहीं है। आपको इस मंत्र का जप इस तरीके से करना है कि जल्दी से जल्दी 5.25 लाख मंत्रों का जप आप कर सकें। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने की कगार पर है तो आपको इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना है और इसी मंत्र का हवन आप किसी पंडित जी को बुलाकर अपने घर में करवाइए। इससे क्या होगा दोस्तों, जप की जो शक्ति होगी और हवन की जो शक्ति होगी उससे आपका घर शुद्ध होने लग जाएगा, पवित्र होने लग जाएगा और जितनी भी नेगेटिविटी है वह बाहर निकल जाएगी। और उसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर जब आरती होती है तो वहाँ पर जाना शुरू कर दीजिए। जब आरती होती है तो उस परम पिता परमेश्वर को याद करें, वही आपका काम करेंगे। धीरे धीरे देखते देखते आप खुद ही भूल जाओगे कि कल तक हम क्या थे और आज हम क्या से क्या हो गए। धीरे धीरे नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बाहर वाला कुछ भी करता रहे पर आपकी शक्ति मजबूत हो जाएगी। आपके देवी देवता दोबारा से बंधन मुक्त हो जाएंगे, आपके घर आ जाएंगे और आपका काम ज्यों का त्यों आगे बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।